मेहमान तो हम वही हैं, गद्दी की एक अलग मेहमान है। उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि हम भगोड़ा नहीं, हम हिंदू शेर हैं। हम तुम्हारे नागपुर फिर आएंगे। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के ग्राम गड़ा में स्थित बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, जिनका जन्म 4 जुलाई 1996 में मध्य प्रदेश के जिले छतरपुर के एक गांव गड़ा में हुआ था। इनके पिता रामकृष्ण पाल गर्ग और माता सरोज गर्ग हैं। इनका बचपन इनके गड़ा गांव में ही बीता। इन्होंने अपने जीवन में रामायण और भागवत गीता का ज्ञान अपने दादा भगवान दास गर्ग से लिया था। सबसे पहले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने दादा से ही सीखना शुरू किया था। इनका परिवार इतना गरीब था कि कभी कभी घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। गरीब परिवार से होने के कारण ये पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में जाते थे। 8वीं तक स्कूल होने के कारण तो इन्होंने 8वीं तक सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई की, लेकिन फिर इन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए 5 से 6 किलोमीटर दूर गंज नाम के गाँव में जाना पड़ता था। वह हमेशा पैदल ही स्कूल जाते थे, लेकिन ये स्कूल कभी कभी जाते थे। महीने में 5 से 6 बार ही स्कूल जाते थे। 12 साल की उम्र से ही इन्होंने हनुमान जी की भक्ति करनी शुरू कर दी और हनुमान जी के मंदिर में जाकर ध्यान करना शुरू कर दिया। वे हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनके इस कठिन परिश्रम के बाद आज वे बागेश्वर धाम की सरकार हैं और लोगों की समस्या को पहले से ही लिखकर उनको समाधान देते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ आता है कि आखिर क्यों इन पर तरह तरह के सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। आइए जानते हैं। दरअसल हुआ ये था कि यह एक कथा करने के लिए नागपुर गए थे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और महाराष्ट्र में एक अधिनियम बना हुआ है उनके खिलाफ जो अंधविश्वास फैलाते हैं, जिसके प्रमुख श्याम मानव हैं, जिन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी को कहा है कि आप अंधविश्वास फैला रहे हैं कि ये चमत्कार है, भूत प्रेत होते हैं। अगर ये सच है तो हम आपको 10 आदमी देते हैं, आप उनकी डिटेल्स बताओ, और एक कमरे में हम 10 चीजों को रख देते हैं जिन्हें आपको बताना है। अगर आपको हनुमान जी की कृपा होती है तो आप बता दीजिए। अगर आप इनमें से 90% बातें सही बताते हैं तो आपको हमारी तरफ से 30 लाख का इनाम दिया जाएगा और हमारे अधिनियम बंद कर दिए जाएंगे और मैं आपसे माफी भी मांगूंगा। इतना कहने पर श्याम मानव बताते हैं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री वहाँ से चले गए। इनकी कथा 9 दिन की होनी थी, लेकिन ये 7 दिन में ही वहाँ से चले गए। और जब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी से पूछा गया कि आप वहाँ से क्यों चले गए, तो उन्होंने बताया कि गुरु जी का जन्मदिन था, इसलिए हमने 2 दिन कथा में कम कर दिए और 2 दिन आगे की कथा में भी कम कर दिए, कुछ प्रबंध और तैयारियां करने के लिए। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। और इनका अभी एक प्रोग्राम भी हुआ था छत्तीसगढ़ रायपुर में, जिसमें करीब 4 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी और कई मीडिया रिपोर्टर भी आए हुए थे, जिनमें से इन्होंने किसी एक मीडिया वाले को वहां आने के लिए कहा, जिसके बारे में इन्होंने पहले से ही सब कुछ लिख दिया था। और जब वो मीडिया वाला वहां आया तो उन्होंने उसी मीडिया वाले से वह पर्चा पढ़वाया, जिसमें सब कुछ ठीक ठीक लिखा हुआ था। मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में है। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है।